पूरे देश में नवरात्रा को लेकर के धूम है। वैसे में चौपारण प्रखंड में भी पूरे प्रखंड में दुर्गा पूजा को लेकर के धूम मची हुई है। वैसे में अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा तब खास हो जाती है जब पंडाल बन जाते हैं। माता के दरबार में चार चांदनी तब लग जाते हैं जब पंडाल बन जाते हैं, सुसज्जित हो जाते हैं। आपको बता दूं, चौपारण प्रखंड में करीबन 9 स्थानों पर दुर्गा पूजा उठाए जाते हैं और पंडाल भी भव्य तरीके से बनाए जाते हैं। चौपारण का ये पंडाल आपको हम दिखा रहे हैं। चौपारण का ये पंडाल बेहद ही खास रहता है। पिछले वर्ष जो पंडाल बनाया गया था वो लगभग 5 से 6 लाख का था। ये पंडाल लगभग 2.5 से 3 लाख का पंडाल है। आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर का क्या व्यवस्था है, किस तरीके से ये पंडाल बनाया गया है। दुर्गा पूजा की तैयारियां हैं चौपारण में, वो अब समाप्त होने को है, पूरी हो चुकी है दुर्गा पूजा की तैयारियां। और प्रतिमा भी देख रहे हैं आप, प्रतिमा भी किस तरीके से बंगाली स्टाइल में, जो कलकत्ता में फेमस है दुर्गा पूजा प्रतिमा को लेकर के, उसी आधार पर बनाया गया है। प्रतिमा में 9 जगह दुर्गा पूजा होती है। प्रतिमा की बात करें तो प्रतिमा 9 जगह उठती है। और पंडाल कहाँ कहाँ बनता है? पंडाल 5-6 जगह बनती है। बसरिया है, चौपारण है, दैहर में भी थोड़ा बहुत बनता है, और भी 2-3 जगह बनता है। पांडेवारा वगैरह में होता है, सिंगरावा में होता है। मेले की बात कर लें, चूँकि जब दुर्गा पूजा होता है या जो भी पूजा होता है उसमें मेला खास होता है, तो मेला कहाँ कहाँ लगता है ये जानकारी पत्रकार है बखूबी जानते होंगे। मेला बसरिया, चौपारण, आपका थोड़ा बहुत पांडेवारा में लगता है और सिंगरावा में। हाँ। सबसे खास मेला कहाँ माना जाता है? 10वीं का मेला तो चौपारण का खास माना जाता है और एकादशी का बसरिया में खास माना जाता है। पूजा समिति के अध्यक्ष और पंडाल के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मिलते हैं अभिमन्यु भगत जी से। क्या कुछ खासियत रहा है? दुर्गा पूजा ब्लॉक मोड में उठता है, चौपारण का पहला स्थान माना जाता है, केंद्र है दुर्गा पूजा का चौपारण। जी सही बात आप बोले कि चौपारण दुर्गा पूजा का पूरा प्रखंड का ये केंद्र माना जाता है। ये दुर्गा पूजा लोग, हमको लगता है कि यहाँ के एक जमींदार थे झगरू साहब और ठाकुर बाबू के टाइम में 1919 से या 18 से शुरू हुआ था, जो अभी तक एक झोपड़ी में यहाँ स्टार्ट हुआ था दुर्गा पूजा। आज ये भव्य चौपारण के सहयोग से, सभी लोग के सहयोग से आज भव्य पंडाल या भव्य मंदिर के रूप में स्थापित है दुर्गा माँ का मंदिर। और बहुत आस्था का पर्व, जो भी मान्यता लोगों को होता है, जो मान्यता मांगते हैं सबका पूर्ण होता है। बहुत लोगों का आस्था इस पर है। पूजा पंडाल की अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था अब महज मेले को लेकर के 2-4 दिन बच गए हैं। व्यवस्था किस तरीके से है? व्यवस्था तो आप खुद ही देख ही रहे हैं कि व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे ढंग से किया गया है। मेला लगाने का भी प्रावधान है। मेला के दौरान हम लोग सप्तमी में 1 रोड प्रशासन के कथनानुसार या कह के उनका अनुरोध करके 1 रोड हम लोग जाम कर देते हैं, जो किसी तरह के घटना न हो, दुर्घटना न हो, उसका सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। पूरा हम लोग पंडाल समिति या दुर्गा पूजा समिति के जितना भी वॉलंटियर है, जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोग माने मदद बहुत मिलता है और मेला लगाने में हम लोग को अहम भूमिका लोगों को यहाँ का रहती है। आपको न्यूज़ बाइस्कोप चौपारण के विभिन्न दुर्गा पूजा स्थानों पर जाकर पंडाल परिक्रमा दिखा रहा है। पंडाल का जो दृश्य है, पंडाल किस तरह से बनाया गया है, पूजा कब स्टार्ट हुई, क्या इसकी खासियत है, ये आपको बाइस्कोप लगातार दिखा रहा है। वैसे में अभी हम चौपारण के रामपुर में हैं। रामपुर में मौजूदा देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य आकर्षण के साथ यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। आइए यहाँ के लोग जो हैं, आयोजक जो टीम है, उनसे जानते हैं क्या कुछ खास रहता है ये दुर्गा पूजा में। मंदिर में ये लोग दिखे हैं, इन लोगों से जानते हैं क्या कुछ खास बात है। अगर चौपारण की बात करें, चौपारण में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है रामपुर रहता है। क्या कुछ खास है रामपुर में? रामपुर खास है कि आज से मतलब 1856 ईस्वी में यहाँ के राजा जो से माँ का मिट्टी को पैदल चल करते थे। स्थापना दिवस अगर मान तो 1856 है। हाँ 1856 है, तब से स्थापना माँ की पूजा हुआ है। काली पूजा होता है, यहाँ बलि पूजा होता है। पंडाल परिक्रमा के दौरान आज हम बसरिया में पहुंचे हैं, जो चौपारण का एक अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर मार्केटिंग की बात की जाती है तो जो मेला है एकादशी का वो बहुत ही फेमस होता है। और साथ ही आप पंडाल देख सकते हैं। पंडाल जितना में सबसे बेहतरीन माना जाए
तो बसरिया का पंडाल है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से इसे सुसज्जित किया गया है, भव्य तरीके से बनाया गया है। और साथ ही मैं आपको एक खास बात बता दूं, बसरिया की आकर्षण का केंद्र जो है सो रात में यानी रात्रि में डांडिया का कार्यक्रम माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से जो आसपास के आस पड़ोस के क्षेत्र में जो माताएं बहनें रहती हैं, भाई रहते हैं, वो आकर के रात में डांडिया का नृत्य करते हैं और माता को खुश करना प्रयास करते हैं। वैसे में आइए सीधे कमेटी से जुड़ते हैं हम। समिति के अध्यक्ष दयानंद जी हैं। बताइए, दुर्गा पूजा जो बसरिया में उठ रहा है, जो सबसे बढ़िया केंद्र माना जाता है, मार्केटिंग का केंद्र, साथ ही मेला का केंद्र बढ़िया माना जाता है, कब से इसका विधिवत स्थापना हुआ था? सबसे पहले चंदन जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुर्गा पूजा में आप सम्मिलित हुए हैं और यहाँ दुर्गा पूजा 1983 से मनाया जा रहा है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पूजा है। पहले यह पूजा चौपारण रामपुर होता था, जो कि इस इलाके से, इस गांव के अगल बगल से सारे लोग इस गांव को छोड़ करके पूजा देखने के लिए जाते थे। आज इस गांव में पूजा हो रहा है, ये रामसेवक बाबू का बहुत बड़ा देन है कि उनके माध्यम से दुर्गा पूजा का स्थापना यहाँ हुआ है और सभी लोग खुश हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अष्टमी को पूजा होता है, नवमी को पूजा होता है और दसवीं और एकादशी को बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है। एकादशी रात में माता का जागा है और इस वर्ष से हमारी अध्यक्षता में द्वादशी को भंडारा का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और शाम को मूर्ति विसर्जन करेंगे। करवा रहे हैं आचार्य जी, उनसे सीधे जुड़ते हैं। अमित जी, बताइए सबसे पहले कि माता का जो 9 रूप होता है, 9 अलग अलग रूपों में माता की पूजा करती है, वो कौन कौन से दिन होते हैं? सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। शास्त्रों में प्रमाण आता है कि शारदीय नवरात्र में 9 देवियों का पूजा होता है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि नामानि ब्राह्मणे व महात्मनः। शारदीय नवरात्र में 9 देवी का पूजा होता है, जिसमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री माँ का पूजा, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी का पूजा, तृतीय दिन चंद्रघंटा का पूजा, चौथे दिन कुष्मांडा पूजा, 5वां दिन स्कंद माता, षष्ठम दिन कात्यायनी माँ, सप्तम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी और नवम दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन होता है।